ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो दोनों में एक अंतर आपने अवश्य देखा होगा कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, दान पुण्य भी नहीं करते हैं, लोगों की भलाई भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। वो हमेशा खुश रहते हैं और उनके सारे काम बनते भी रहते हैं। वही दूसरी तरफ वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा वगैरह भी देते हैं और बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हमेशा कष्ट बना रहता है। इस तरह से आपने अवश्य देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा और इन सब में आप और हम भी शामिल हैं जो इस तरह से जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये कष्ट बने रहते हैं? आज उन्हीं कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने पुराने जन्म में या पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य कमाए होते हैं, या उनके जीवन में बहुत सारा पुण्य होता है, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया होता है, पाप कर्म उनके बहुत कम होते हैं। तो जब इस जन्म में वो जीवन उनका शुरू होता है, तो जो पुराने जन्म के जो पुण्य होते हैं, जो पुराने जन्म के जो उन्होंने पुण्य कमाए थे, उस पुण्य के कारण उनका जीवन बहुत सुखमय होता है और बहुत सुखमय होने के कारण वो जीवन भर खुशी रहते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब उनका पुण्य कर्म खत्म होने वाला होता है, तब उनके जीवन में परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो तो कुछ पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, दान धर्म भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं, उनके सारे काम बन रहे हैं, उनका सब कुछ हो रहा है। तो उसका कारण ये होता है कि उनके पुराने जन्म के जो पुण्य होते हैं, जो उन्होंने पुण्य कमाए होते हैं, उसकी वजह से उनका जीवन एक समय तक अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, उनके सारे काम बनते हैं, चाहे वो कुछ भी करें। लेकिन ऐसे में वो क्या करते हैं कि पुण्य कमाना भूल जाते हैं। पुण्य कमाना भूल जाएंगे, उल्टे पुल्टे काम करने लगेंगे, राक्षस वाली जो हरकतें होती वो करने लगेंगे, जैसे मांस मदिरा का सेवन करने लगेंगे, लोगों को परेशान करने लगेंगे, अपने ही रिलेशन में लोगों को सम्मान नहीं देंगे, दूसरे लोगों को छोटा समझेंगे, या उनके लिए उनके हृदय में किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं होगा, वो हमेशा कभी भी किसी की बेइज्जती कर देंगे। इस तरह से लोग पूरे जीवन भर करते रहते हैं। पूरे जीवन तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो पुण्य था वो एक समय तक ही रहता है, उसके बाद उन्हें पाप कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तो उन्होंने जब वो पुण्य कर्म वाला जो समय था, उस समय बहुत सारे पाप किए, पुण्य नहीं किया, और कहीं पुण्य किया भी तो वो खाली शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए कि हाँ देखो मैंने 1001 रुपये दान कर दिया या 1100 रुपये दान कर दिया। तो दान को अगर आप व्यक्त कर देते हो तो दान नहीं रहता, वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे उनका जीवन चलता है। तो एक समय जब आता है तो उनके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब परेशानियां शुरू हो जाती हैं तब वो फिर उपचार करने बैठ जाते हैं। कभी शास्त्रीय उपचार करेंगे, कभी ज्योतिषीय उपचार करेंगे, कभी वैदिक उपचार करेंगे। लेकिन अब उपचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आप पुण्य कमाते हैं उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, उसका फल आने वाले समय में आपको मिलता है। तो जब उनको पुण्य कमाने का समय था तो उन्होंने पुण्य कमाया नहीं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, जो कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो अपने पाप कर्मों की वजह से कर रहा है। तो जब वो कष्ट में जीवन व्यतीत करता है तो उसके पाप कर्म कट जाते हैं। इसी तरह से जब आप अच्छा समय व्यतीत आता है, आपका अच्छा समय व्यतीत करते हैं, तो आपके पुण्य भी खत्म होते हैं। ऐसा नहीं कि पुण्य बने रहते। तो पुण्य खत्म हो रहे तो एक समय तो ऐसा आएगा ही कि जब आपके पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे, तब आपको पाप कर्म का जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, लोगों का जीवन इतना बढ़िया चलता रहता है। आपने बहुत सारी मीडिया में भी सुनते रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं और कोई हीरो का व्यापारी, कोई कहीं कुछ कर रहा है और एकदम से जीवन उनका बिल्कुल नरकमय हो जाता है, भाग जाते हैं देश छोड़ के या कुछ भी। ये तो बड़ी बात ले ली। छोटे छोटे आप फैमिली में भी ऐसा देख सकते हैं, जो लोग बहुत क्या बोलते हैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और बाद में फिर उनके साथ में एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी का जो कमाई होती है सब बर्बाद होने लगती है, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है, परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, घर में अचानक किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी इस तरह से परेशानियां पैदा शुरू होने लगती हैं। तो ये एक कारण होता है।
अभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पाप पुण्य कमाया ही नहीं होता है, पूरा पाप कर्म का ही जीवन होता है। तो इस जन्म में वो पूरा पाप कर्म की वजह से पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी भीख मांगते रहते हैं, लेकिन उसमें भी वो पुण्य नहीं कमाते हैं। वो पुण्य कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना पुण्य कमा रहे हैं, ना पूजा पाठ में ध्यान रहता है, ना भगवान की आराधना करते, कुछ नहीं करते। उनके पास इस तरह का कोई समय भी नहीं होता, मौका भी नहीं होता है। तो उनके जीवन में कभी खुशहाली आती ही नहीं, क्योंकि जो पाप कर्म थे वही चलते रहते हैं। और जब पाप कर्म वो झेल रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, तो पाप कर्म कमा भी रहे होते हैं। इसकी वजह से उनका जीवन इस तरह से होता है। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप कर्म किए होते हैं, लेकिन जब इस समय वो जन्म लेते हैं इस जन्म में, तो इनके जो पाप कर्म होते हैं वो धीरे धीरे करके सहन कर लेते हैं, या कष्टमय जीवन व्यतीत करके पाप कर्म को ख़त्म कर देते हैं। और उसी बीच वो पुण्य भी कमाते रहते हैं। पुण्य कमाने का अर्थ ये होता है किसी को परेशान नहीं करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, और किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरह से कभी भी कोई चीज़ ना करना कि उसे धोखा हो जाए, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें पुण्य में आती। किसी भूखे को खाना खिला देना, इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आप पुण्य कमा रहे हैं। भले आपका जीवन कष्टप्रद है, ऐसा मत सोचिए कष्टप्रद है तो भगवान नहीं होते। जब आपके जीवन में सुख है तो भगवान है, सुख नहीं है तो भगवान नहीं है, ऐसा सोचने भर से ऐसा नहीं होता है। भगवान होते ही हैं। आप विश्वास करेंगे तो होंगे, आपका विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के लोग हो जाते हैं जिनके जीवन में एक समय होने के बाद में फिर सुखमय जीवन आने लगता है। फिर कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनके जीवन में पिछले जन्म में बहुत सारा पुण्य उन्होंने कमाया होता है, और इस जन्म में वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, साथ में पुण्य भी कमा रहे होते हैं। तो उनके जीवन में फिर कष्ट नहीं आता है। फिर उनके जीवन में पूरी ज़िंदगी उनकी अच्छी निकल जाती है। उनके जीवन में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान की सेवा करते रहते हैं, अपने इष्ट देव की सेवा करते रहते हैं, कुल देवी देवताओं का ध्यान रखते हैं, पितरों का ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, और अपने से जुड़े सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, भाई बहन का ध्यान रखते हैं, और बच्चों का ध्यान रखते हैं, कन्याओं का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। फिर तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका जीवन कष्ट में है तो ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि नहीं है कष्ट में तो मैं तो सब कुछ गलत ही करूँगा और वो तो बहुत सुखी है। तो आप समझ सकते हैं, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। दीपक में फूल बन जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि दीपक में मेरे तो फूल बन रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन परेशानियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। तो दीपक में फूल बनना है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ पुण्य कमाया होगा, उसी का फल आपको मिल रहा है। लेकिन कष्टप्रद जीवन इसलिए है क्योंकि आपने उस पुण्य को इस जन्म में बढ़ाया नहीं, या आपने इस जन्म में कुछ पुण्य बढ़ाया ही नहीं। क्योंकि जैसे पाप कर्म कटते हैं आपके कष्ट झेलने से, वैसे पुण्य भी कटते हैं आपके सुखी जीवन व्यतीत करने से। तो जब पुण्य घटते हैं तो उनको आपको बढ़ाना भी चाहिए, तभी तो जीवन आपका सुखमय होगा। जिस तरह से पाप कर्म को काटते हैं तपस्या करके, या तपस्या कर रहे हैं, या आप उन चीज़ों को अपने अंदर सहन कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पाप कर्म को काट रहे हैं। इसी तरह से आप जब पुण्य कमाएंगे तो आपके जीवन में पुण्य आएगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।